एन ओवरव्यू ऑफ सेल में बात आगे बढ़ाते हैं। बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस सेल को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो बेस्ड ऑन presence and absence of nucleus, based on presence and absence of nucleus सेल दो टाइप का, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। सेल दो टाइप का, एक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, वैसे तो सेल तीन टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, लेकिन ब्रॉडली हम बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। मेसोकैरियोटिक सेल ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का एक टाइप है जो रिप्रेजेंटेड होता है डायनोफ्लैजिलेट, जो कि यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। मेसोकैरियोटिक सेल को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, मेसोकैरियोटिक सेल के बारे में टेंशन मत लीजिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर जब हम डायनोफ्लैजिलेट की बात करेंगे तो वहां पर हम मेसोकैरियोटिक सेल की बातें करेंगे। विल ब्रॉडली सेल डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक सेल, सो यहां पर प्रो का मतलब लिया मैंने प्रिमिटिव, प्रो म्हणजे काय, प्रो मतलब प्रिमिटिव, नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड। और कैरियन, ग्रीक लैंग्वेज में कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यहां पर यूकैरियोटिक सेल में यू, बायोलॉजी में जहां पर भी यू आए, ई यू का मतलब होता है ट्रू, ई यू का मतलब ट्रू, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, एडवांस। एज यूजुअल ग्रीक लैंग्वेज है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या मैं बोलूं, सेल हैविंग प्रिमिटिव, नॉट वेल डेवलप्ड या फॉल्स न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव या नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होंगे, उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। सो सेल विथ false, primitive, not well developed, not well developed nucleus, whereas यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके पास जो है एडवांस ट्रू न्यूक्लियस होता है। सेल है ट्रू वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ये वेल डेवलप्ड और फॉल्स न्यूक्लियस, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने कंसीडर किया ये एक सेल है, थोड़ा बताइए तो सही, ये क्या है, एक सेल है। ये क्या है, ये एक सेल है। अगर ये सेल यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय टू कवरिंग, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियर एनवेलप नाम देते हैं। न्यूक्लियस के बारे में जब हम चैप्टर के एंड में डिटेल में बातें करेंगे तो और भी बातें होंगी। वेल आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे आर डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, दे हैव मेनी स्मॉल टाइनी पोर्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है। सो न्यूक्लियस सराउंडेड बाय टू कवरिंग, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोथ मेम्ब्रेन हैव प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर के सेमी फ्लूइड मटेरियल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सराउंडेड बाय आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंटरनली न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियोप्लाज्म। Suspended in the nucleoplasm there are thread like network, there are thread like tangled network, और in the nucleoplasm thread like tangled network को हम chromatin network नाम देते हैं, chromatin fiber नाम देते हैं। So in the nucleus thread like tangled
एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क। और इन द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज डार्क डेंस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, जो है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूटी शो करेगा, डार्क डेंस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोलस नाम देते हैं। समझिएगा प्लीज। यूकैरियोटिक सेल के पास ई है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ई का है, ई है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके नीचे वाले मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके जो है जो होल है या पोर है उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर पोर। सेमी फ्लूइड मटेरियल को हमने नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। ये रहा क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन रेटिकुलम, और यहां पर मैंने मेंशन किया न्यूक्लियोलस। सो वेल डेवलप्ड एडवांस या ट्रू न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट है, ऐसे सभी सेल को क्या नाम देंगे? जी हां, यूकैरियोटिक सेल नाम देंगे। ठीक है। सो ये हो गया यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली बैक्टीरिया सेल होते हैं, आगे मैं बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल, के नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में जो है अगर एनिमल सेल है तो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, प्लांट सेल है तो सेल वॉल बना सकते हैं। वेल बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होता है सराउंडेड बाई जो है सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया आउटर कवरिंग सेल वॉल, के नीचे है सेल मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। इंटरनली देयर इज सेमी फ्लूइड मटेरियल, और सेमी फ्लूइड मटेरियल को सेल के लैंग्वेज में हम नाम रखेंगे साइटोप्लाज्म। इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस के पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म, ना ही न्यूक्लियोलस, ना ही क्रोमैटिन नेटवर्क है। इन द प्रोकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली नेकेड डीएनए के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होगा। सो यहां पर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए डायरेक्टली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है, जहां पर डीएनए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ कंडेंस हुआ है। वो प्रोटीन है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहां प्रोकैरियोटिक सेल में नेकेड डीएनए होता है। डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंडेंस नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा समझिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस एब्सेंट है। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, इंसिपिएंट नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस का एक मेन कंपोनेंट होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। डीएनए कंडेंस होता है विथ स्पेशल प्रोटीन्स हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होता है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस का पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी तो जो है जेनेटिक मटेरियल है ना, न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट, बट न्यूक्लियस के बाकी कंपोनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, इसलिए हम इसको नॉट वेल डेवलप्ड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल रहे हैं। यहां पर जो है ये साइटोप्लाज्म मैंने रिप्रेजेंट किया, और साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली सस्पेंडेड है सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज नेकेड डीएनए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो मोस्ट फेमस टर्म है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के लिए वो है न्यूक्लियोइड। इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम पर प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस का एक मेन कंपोनेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो भी नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल है, ये एडवांस न्यूक्लियस। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझेगा, टेंशन मत लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है।
nucleus absent in prokaryotic cell, nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm in the prokaryotic cell absent है। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, that is DNA, it is not associated with histone proteins, with histone and non-histone proteins, present as naked DNA form, called nucleoid DNA। यूकैरियोटिक सेल के पास एडवांस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड यहां यूकैरियोटिक सेल में डीएनए इज प्रेजेंट in the form of chromatin network, associated with histone and non-histone proteins। ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, जब मैं न्यूक्लियस इस चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा तो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नेटवर्क का डिटेलिंग करेंगे, वहां पर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात कर लेंगे। थोड़ा सुनिए तो सही। इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो क्या मैं बोलूं प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए डायरेक्टली सस्पेंडेड है इन द साइटोप्लाज्म, एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोटिक सेल एब्सेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सेमीफ्लूइड मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देंगे, वेयरएज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो सेमीफ्लूइड मटेरियल होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो इन द यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड देयर इज डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म बोला जा सकता है ना। तो मेंशन कर लेते हैं ये पॉइंट। Prokaryotic cell में there is no difference between cytoplasm and nucleoplasm. Eukaryotic cell में due to presence of nuclear membrane, cytoplasm and nucleoplasm can be distinguished. So यहाँ पर मैंने मेंशन किया prokaryotic cell there is no distinguish between cytoplasm and nucleoplasm. जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली सस्पेंडेड, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक सेल में कहना इसे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nucleoplasm and cytoplasm can be distinguished. बात समझ में आ रही है आपको? पता है? चलते थोड़ा आगे समझिएगा प्लीज। यहां पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आउटर लेयर सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, और यहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म बिलो द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म। इस डीएनए को हम न्यूक्लियोइड डीएनए नाम देते हैं। और ये है एक यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल। यहां पर न्यूक्लियस ले लिया मैंने,
न्यूक्लियस के बाहर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है उसको हम साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। न्यूक्लियस के बाहर के सेमी फ्लूइड मटेरियल को हमने साइटोप्लाज्म नाम दिया। न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। सो सेल का जो है सेमी फ्लूइड मटेरियल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का सेमी फ्लूइड मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म। ई है साइटोप्लाज्म, ई का है, ई है साइटोप्लाज्म और ई है न्यूक्लियोप्लाज्म और ई है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में, क्योंकि जो है डीएनए वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से कनेक्टेड होता है। सो ये यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में है। सो यहां पर ये क्रोमैटिन एक्सटेंडेड इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। क्रोमैटिन डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का असेंबली है। क्रोमैटिन ये एक्सटेंडेड इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है और सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन तब प्रेजेंट होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। और जब सेल डिवाइड करना चालू करता है, नेक्स्ट जो है चैप्टर में मैं इसकी बात करूंगा, तो जब सेल डिवाइड होना चालू करेगा तो यही जो एक्सटेंडेड इलोंगेटेड क्रोमैटिन थ्रेड हैं दे स्टार्ट कंडेंसेशन, दे स्टार्ट श्रिंकिंग, छोटा होता जाएगा और कंडेंस होके क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। बात समझ में आ रहा है? सो क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है लिटरली क्रोमोसोम में और ये क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन and non-histone protein, DNA plus histone and non-histone protein. So when eukaryotic cell is not divided, DNA associated with histone and non-histone protein present in the form of elongated extended thread like structure, जिसको हमने क्रोमैटिन नाम दिया। और यही क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होना चालू होता है तो थोड़ा कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम एक्सटेंडेड और श्रिंक्ड या कंडेंस फॉर्म है जो कि डीएनए प्लस हिस्टोन है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो बताइए तो सही हमें क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। और कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए में डीएनए किसके साथ कंडेंस हुआ है? स्पेशल प्रोटीन के साथ। तो क्या मैं बोलूं क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन? हेलो, अरे बताओ तो सही, समझा कि नहीं? तो यहां देखो तो सही, जो ये जो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का है, जिसको हम नेकेड डीएनए नाम दे रहे हैं, इसको हम न्यूक्लियोइड डीएनए नाम दे रहे हैं। ये डीएनए नेकेड फॉर्म में है, डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं एसोसिएटेड है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएशन में होता तो क्या टर्म दिया जाता है? क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। तो मैं क्रोमोसोम से हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन निकाल दिया, बचा क्या? डीएनए। क्या मैं डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोक्रोमोसोम बोलूं, प्रिमिटिव क्रोमोसोम? क्योंकि अगर यही डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ जाए तो क्रोमोसोम में से हिस्टोन प्रोटीन निकाल दिया, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो जो बचा डीएनए, इसको प्रोक्रोमोसोम भी बोल सकते हैं ना। तो ये जो न्यूक्लियोइड डीएनए है इट इज इक्विवेलेंट टू primitive chromosome, prochromosome. It is also called prochromosome. इसको हम जीनोफोर भी नाम देते हैं। सो प्रोकैरियोटिक डीएनए को सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, नेकेड डीएनए, न्यूक्लियोइड डीएनए, प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर, ये सारे नाम से हम बुलाते हैं। वेयर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नेकेड फॉर्म में नहीं, क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बात पता चला? जीनोफोर को मतलब हम जो है जस्टिफाई करेंगे जीन बेयरिंग स्ट्रक्चर, डीएनए के सेगमेंट को, डीएनए के छोटे सेगमेंट को जो एक प्रोटीन या एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन बोलते हैं। तो ऐसे में लेंथ ऑफ डीएनए में बहुत सारे पार्ट होंगे जो अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, इसलिए इसको जीनोफोर, जीन्स बेयरिंग स्ट्रक्चर। प्रोक्रोमोसोम, प्रिमिटिव क्रोमोसोम डीएनए को बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए को, क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए के पास क्रोमोसोम का हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं। बात पता चला? चले आगे, ठीक है। और थोड़ा सुनिएगा, इन द साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, वेयरएज यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो है माइक्रोबॉडीज के नाम पर स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स इन द यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, whereas in the prokaryotic cell मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल के नाम पर केवल और केवल एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, नाम है राइबोसोम। नाम तो सुना ही होगा, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, केवल और केवल राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सो यहां पर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, एक इकलौता सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल के पास केवल और केवल राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या कैरेक्टर्स हैं, समझ में आ रहा है? और बातें करेंगे, थोड़ा वेट करिएगा। मैंने क्या बोला? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। मेंशन कर लेते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स MBCUs शॉर्ट फॉर्म में एब्सेंट है इन द प्रोकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल दैट इज राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम ये प्रोटीन फैक्ट्री है एंड राइबोसोम इट इज 70S टाइप। 70 क्या है, S क्या है, क्यों ऐसा ही नाम दिया? यूकैरियोटिक सेल में हम राइबोसोम का डिटेल स्टडी करेंगे, वहां पर बात करेंगे। वेल यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। एंड यहां पर राइबोसोम इट इज ऑफ 70S टाइप। यूकैरियोटिक सेल में मेन राइबोसोम इज ऑफ 80S टाइप। ज्यादा डिटेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बातें नहीं हो रही हैं, थोड़ा डिटेलिंग करेंगे जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बहुत ज्यादा जो है डिटेलिंग होगा जब हम इंडिविजुअल लेवल पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्टडी करेंगे। वेल ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। सो यहां पर जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यहां पर 80S टाइप का राइबोसोम होता है। 70S 80S ये क्या है, ऐसे ही नाम क्यों दिया, ये हम बाद में अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में किंगडम मोनेरा जिसमें जो है बैक्टीरिया दो टाइप के, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया, ये भी यू बैक्टीरिया का टाइप है। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा PPLO माइकोप्लाज्मा, दीज आर एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल की बात करें तो यहां पर आ जाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में है। देन फंगस और प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है जिसके पास फॉल्स नॉट वेल डेवलप्ड प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA सर्कुलर डबल स्ट्रैंड DNA होता है, नेकेड फॉर्म में होता है, not associated with histone and non-histone protein, also called nucleoid DNA
also called prochromosome xenophore genetic material in the prokaryotic cell directly present in the cytoplasm membrane bound cell organelles absent होता है prokaryotic cell में there is no distinguish between cytoplasm and nucleoplasm in prokaryotic cell as nuclear membrane absent होता है eukaryotic cell में true advanced nucleus होता है क्योंकि nucleus के पास nuclear membrane nucleoplasm nucleolus present होता है और eukaryotic cell में genetic material DNA it is associated with histone and non-histone protein present in the form of chromatin या क्रोमोसोम यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंड होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंड होता है ये मैं मेंशन करवा दूंगा जब मैं डिफरेंस की बात करूंगा in the eukaryotic cell there is difference we can distinguish between cytoplasm and nucleoplasm due to presence of nucleus membrane bound cell organelles present होते हैं और 70s टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 80s टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट्स एनिमल्स फंगस सब आ जाएंगे बात क्लियर है ओवरव्यू दे रहा हूं ज्यादा